देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का सलाम। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का उन्वान है माजूरी। अच्छा, क्या ये एक सुलगता हुआ दुख भरा सच नहीं है जो कि इस माशरे के तकरीबन हर घर में पनप रहा है? लड़का हो या लड़की, जवानी की हुदूद में कदम रख चुके हैं, सेहत काबिल रश्क है, मगर घर में ऐसे रहते हैं जैसे खुसूसी अफराद। सुबह उठेंगे, बिस्तर वैसे ही बेतरतीब छोड़ देंगे, वो माँ आकर दुरुस्त कर देगी। कपड़े तब्दील करेंगे, जहाँ उतारेंगे वहीं किसी कोने में खुदड़े में रख देंगे। माँ आएगी, उठाएगी, धोएगी, इस्त्री करेगी और वापस तरतीब के साथ उनकी अलमारी में रख देगी। खाना इन्हें तैयार मिलना चाहिए। खाने से पहले या खाना खा चुकने के बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। प्लेटें उठाना या ग्लास वापस रख छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। माँ आएगी और वो ही ये सारे काम करेगी। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएंगे, वापस लौटेंगे तो सोने के लिए स्नैपचैट, व्हाट्सएप या टिकटॉक पर मस्ती के लिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वक्त गुजारी के लिए या फिर अपने पसंदीदा सीरियल ड्रामे देखने के लिए खाना वहीं बैठे मंगवाएंगे। फ़कत लुक़मे के लिए हाथ उठाना या उसे निगलना उनका काम होगा। इसके लिए भी उनका शुक्रिया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने टीवी या लैपटॉप या आईपैड पर दोबारा जिहाद के लिए वापस जाना होगा। और कभी कभार तो ये अपने फारिग वक्त में घर के दूसरे अफराद के साथ बैठने की मेहरबानी भी कर देते हैं। मगर क्या मजाल है कि इस दौरान में ये अपने मोबाइल की स्क्रीन से नज़रें हटाते हों, क्योंकि ये अपने उन प्यारों के नज़दीक रहना चाहते हैं जिन्होंने अभी अभी कोई कमेंट किया, कीमती स्टेटस अपलोड किया या कोई तस्वीर भेजी है। फ़ौरन कमेंट करके उनकी दिलजोई करना उनका अवलीन फ़र्ज़ होता है। और ये वाले साहिबान घर के किसी जिम्मेदारी में, भले वो इंतहाई छोटी सी ही क्यों ना हो, अपनी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। अपनी जगह पर गंद मचा कर उठ जाते हैं। खाना पसंद ना आए तो नाराज़ होना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। घर में कोई भी काबिल मरम्मत काम या काबिल तब्दील चीज़ देख भी ले तो अनजान बनकर गुजर जाते हैं, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी तो नहीं है। ये तो बाप की होती है और सफाई सुथराई या तरतीब माँ की जिम्मेदारी होती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये दिलसोज मंजर तकरीबन हर घर में देखा जा सकता है। माज़रत के साथ मेरे भाइयों, इन सब वजूहात के बिना पर हम बिरबला यह कह सकते हैं, तमाम आज़ा सही सलामत होने के बावजूद भी एक माजूर नस्ल परवान चढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल एक माजूर नस्ल, जो खैर से अब हमारे पास जो तैयार नस्ल है उनके तसरुफ़ात देखिए तो लगते हैं कि ये इस घर में मेहमान हैं। ना कोई ताउन करने वाले, ना ही किसी काम में मदद करने वाले, ना कोई अपने इतराफ़ की कोई जिम्मेदारी उठाने वाले। प्राइमरी स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, बल्कि नौकरी लग जाने के बाद भी वह अपने वालिदैन के घर में मेहमान बनकर रहते हैं। वो किसी जिम्मेदारी को नहीं समझते, माँ सवाए जेब खर्च लेने और माँ बाप पर रोब डालने के। और माँ बाप दोनों घर की जिम्मेदारियाँ अमूज़ और औलाद के रोब और दबदबे के बोझ के तले दबे रहते हैं। भले उम्र जितनी ढलती जाए और कुव्वा कितना ही कमज़ोर क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि हम खुद ही तो नहीं चाहते कि हमारी औलाद को हमारे होते हुए कोई तकलीफ़ उठानी पड़े। और इस सब के बाद उस औलाद ने सीखा क्या? माजूरी, दूसरों पर तवक्कल और भरोसा, क्योंकि आपने उनकी बुनियादी ऐसी रख दी है। और अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपकी इस मोहब्बत के नतायज कैसे निकलने हैं? मेरे प्यारे वालिदैन और सरपरस्त साहबान, अपने बेटे या बेटी को घर में कुछ जिम्मेदारियां उठाने की आदत डालिए। उनकी शख्सियत की तामीर और समाजी तौर पर उनको सरगर्म कीजिए। जिम्मेदारी लेना उन्हें मजबूत बनाता है और आने वाले चीज़ों का सामना करने में उनकी मदद करता है, जबकि उनका हर पल, हर घड़ी माँ बाप और दूसरों पर इन्हिसार उन्हें सुस्त, कमज़ोर और ज़्यादा कमतर बनाता है। आखिर में माँ और बाप, अगर आप अपने बेटे और बेटी को अपने घर की जिम्मेदारी और हालात का सामना करना नहीं सिखाएंगे तो उनकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में बद से बदतर होती जाएगी, जिसके सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। याद रखिए,
دنیا کے دیے ہوئے سبق آپ کے توقع سے زیادہ چونکا دینے والے ہوتے ہیں، بے رحم اور زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائیں، بلکہ ان کو آہستہ آہستہ روزمرہ کے گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ معاشرتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کا پابند کیجیے۔ آئیے میرے دوستوں، میرے ساتھ عہد کیجیے کہ ہم آج سے ہی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اپنی آل اولاد اور نسل کو ایک اچھا باعمل مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ معاشرے اور اس ملک کا مفید شہری بنانے میں اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل جائے۔ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔